हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जो एच पी टेट आर्ट्स का एसएसटी सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? तो ये हमारी मैरियाना गर्त है। नेक्स्ट है, सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बैकाल सबसे गहरी झील है। पेरू जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो विक्टोरिया झील से ये उद्गम होता है। बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। हड़प्पा में किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोतगड़ा। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके काल में हुआ? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथी बौद्ध संगति जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हृदयलाल, ऑप्शन बी सही रहेगा। मुर्रा क्या है? तो मुर्रा जो है एक भैंस की प्रजाति है, ऑप्शन बी सही रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो करता है ये कौन करता है? ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन सी सही रहेगा। तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है, ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया था, ऑप्शन डी सही रहेगा। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वो थे हमारे ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इनके टाइम में जो टाइटल था वो वॉइसराय चेंज कर दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी सही रहेगा। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? अंगूरों की खेती से, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ये हमारे सारे ही सूर्य ऊर्जा, विंड ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट है, कौन से कारक हैं तीन मेन जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जो है जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो वो हमारा होता है जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन यानी प्रवास, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, गेहूं की फसल कब उगाई जाती है? तो अभी उगा रहे हैं तो शीत ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जिसको है वो हमारा कोयला होता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लिस्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान में 3 विषय बताए गए हैं, तो आई थिंक तीसरा जो है ये रहेगा समवर्ती सूची जो है हमारे 3 जो है वो, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जापानी शब्द में सुनामी का क्या अर्थ है? तो हार्बर बे बोलते हैं इसको, यानी बंदरगाह की लहरें। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किसके सिपाही थे? तो ये थे 34वीं बंगाल नेवल इन्फेंट्री, ऑप्शन बी सही रहेगा। दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ, ऑप्शन बी सही रहेगा। लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आई थिंक ये 7 ईयर्स है, तो इसका शायद ऑप्शन डी रहेगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पे कंफर्म होगा। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के संरक्षक हैं? तो हमारे संविधान के संरक्षण भारत का उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, ऑप्शन ए सही रहेगा। रैयत का मीनिंग क्या है? रैयत जो है किसानों को कहा जाता है, तो कृषि, ए या बी से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, फैमा क्या है? तो फैमा जो है हमारा क्या है? फर्स्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे कैलाश सत्यार्थी थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था? तो वॉइसरॉय आपको पता है कौन थे? हमारे माउंटबेटन थे। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो ये जो है हमारा कौन सा है? श्रीलंका है, इसकी रैंक 73 है। इंडिया की रैंक है 132। नेक्स्ट है, जो हमारी सेकंड लेयर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर यानी सप्ताह मंडल कहते हैं, ऑप्शन डी। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये हमारे किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। मताधिकार कौन सा अधिकार है हमारा? तो ये जो है आई थिंक इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी, राजनीतिक अधिकार बोल सकते हैं, या फिर नैतिक अधिकार भी हो नैतिक नहीं, सॉरी, ए या डी में से।
राजनीतिक भी बोल सकते हो और हमारा सामाजिक अधिकार भी है। तो ए या डी में से सही रहेगा। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु है वो हमारी 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारे उड़ीसा में से स्थित है। ऑप्शन सी सही रहेगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन से घास के मैदान हैं जो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं उनको हम प्रियरी कहते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो खरीदते हैं उत्पाद। ऑप्शन बी सही रहेगा। तवा मत्स्य संघ जो है किससे इसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो ये मछली पकड़ने का अधिकार था। नेक्स्ट है हमारा, जो शेरशाह सूरी है उनका नाम क्या था? तो ये हमने पढ़ा है, फरीद उनका नाम था। नेक्स्ट है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो ये शायद 1929 में आई थी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बाकी फाइनल आंसर की पे आपको पता चल जाएगा। संपूर्ण क्रांति का अब जो हमारा किसने आह्वान किया था? तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। नानावती आयोग जो है वो किससे संबंधित है? सिख विरोधी दंगों से ये संबंधित है। चौथे आम चुनाव कब हुए? तो चौथे जो हमारे आम चुनाव हैं वो कब हुए थे? 1967 में, 1967 में। ठीक है। नेक्स्ट है, मोनजाइट रेत जो है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ये ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। भारत में सबसे लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जो लॉन्गिट्यूड है यानी हमारे देशांतर हैं इनमें सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के हैं? तो रूस के हैं। ऐसे जो है हमारा फ्रांस सही रहता, ऑप्शन में नहीं है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। हवा जो है, हवा का वेग सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो हवा का वेग जो सबसे ज़्यादा होता है टॉर्नेडो यानी बवंडर का होता है। थैंक यू।